तो आ गए आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, अभी कैसे प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे थे, ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है इंडिया और चाइना के बीच में, और भी जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आपको सारी डिटेल एक ही वीडियो में दे, तो अप्रोक्स ये 2 घंटे से भी बड़ा वीडियो हो जाता है। इस वजह से मैंने इसकी एक सीरीज बनाई है, छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाऊंगा जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। और ये पूरी अगर सीरीज आप देख लेते हैं तो आप इंडिया और चाइना रिलेशन पे कहीं पे भी कोई भी डिबेट करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई वीडियो में कुछ भी पॉइंट छूट गए हैं, जितना मैं भी इस वीडियो पार्ट 1 में बता रहा हूँ, इस स्टोरी में अगर कोई पार्ट छूट गया है, कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ गलत मैंने बताया, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट, कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों आता है। तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैप में देखिए, ये है चाइना। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट चाइना है, ये इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये इसको ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे सिक्किम में भी है, अक्साई चीन में है और सेंट्रल सेक्टर में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन चाइना जो क्लेम करता है ज्यादातर, वो अग्रेशन जो दिखाता है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न में ही दिखाता है, सेंट्रल सेक्टर में वो कोई भी अग्रेशन नहीं दिखाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ये सेंट्रल सेक्टर है यहाँ पे इंडिया को एज है, यहाँ पर जो है अपर हैंड इंडिया का, इस वजह से चाइना यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। तो अभी तो आपने ये समझ लिया कि जो है किस किस सेक्टर्स में बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, अक्साई चीन में आ रही है। ये वाला जो पार्ट है इसको अक्साई चीन कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ है। इससे पहले 2017 में डोकलाम में हुआ था। डोकलाम यहाँ भूटान के पास पड़ता है। ठीक है, और भी कुछ दिन पहले यहाँ नाकुला पास पे भी हुआ था। नाकुला पास यहाँ पे है सिक्किम में। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है यहाँ पे होंगयोंग लेक है, तो यहाँ पे हो रहा है क्योंकि इंडिया ने यहाँ से एक सड़क बनाई है, एक रोड बनाई है जो काराकोरम पास को सीधा कनेक्ट करती है इंडिया से। काराकोरम पास यहाँ पे है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये डिस्प्यूट आया कहाँ से। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा, तो हिस्ट्री पे आप बात कर लेते हैं। जो चाइना है, चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना 2 चाइना एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का मॉडर्न चाइना है। तो इस चाइना को जो बनाया गया था, इन्होंने बनाया था माओ जेडोंग ने। इनका नाम है माओ टीसी टुंग, जो भी है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है चाइना के मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे और ये सोल्जर भी थे। ये स्टेटमैन मतलब जैसे अपने यहाँ के गांधी जी हैं, फादर ऑफ नेशन। तो इन्होंने जो है एक रेवोल्यूशन लाया था चाइना के कल्चर में, और चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री इन्होंने ही बनाया है। इससे पहले चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो आपको क्या लगता है कि चाइना इंडिया के बारे में सिर्फ अभी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है ये अभी एग्जिस्ट करता है, इससे बहुत पुराना है? तो ये आपको बताता हूँ, इनके कुछ स्टेटमेंट है वो मैंने डायरेक्टली इन्हीं के स्टेटमेंट है, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला है आप खुद से पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो है इंडिया को गुलाम बोला है वेस्टर्न वर्ल्ड का, योक ऑफ इंपीरियलिज्म लिखा हुआ है। और इन्होंने बोला है जिस दिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पावर में आएगी उस दिन जो इंडिया है वो फ्री हो जाएगा, जैसे चाइना आजाद हुआ है। मतलब असल में आजादी उस दिन होगी जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पावर में आएगी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है फॉलो नहीं करते हैं, ये जो कम्युनिज्म है उसको फॉलो करते हैं। ये बोलते हैं कि इंडिया अभी भी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का जो है अभी भी गुलाम है एक तरीके का, ऐसी इनकी मेंटेलिटी है। जी हाँ, ये इंडिया से हेट करते हैं, चाइना इंडिया से नफरत करता है। तो ये नफरत क्यों करता है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि हर कंट्री आपको पता है किसी न किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होता है। तो चाइना जो है इनकी माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी पे बेस है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? 5 फिंगर पॉलिसी एक इनकी थी। तो ये बात करते हैं 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में। ये माओ जेडोंग ने बताया था 5 फिंगर पॉलिसी। इसमें इन्होंने बताया कि जो हैंड है ये चाइना है, पाम जो है ये तिब्बत है, और बाकी जो 5 फिंगर्स हैं ये 5 स्टेट्स, तो एक लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश। तो ये इनकी थी कि ये सब जब
जिस दिन चाइना पूरा कैप्चर कर लेगा इन सभी चीजों को, उस दिन चाइना की यूनाइट बन जाएगा। तो ऐसा ये क्यों सोचते हैं, ये इन स्टेट्स पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये चाइना को, एक जो पुराना क्वीन डायनेस्टी थी, जब वहां पे चाइना को एक मिडिल किंगडम कहा जाता था, तो ये फिर से अपना मिडिल किंगडम बनाना चाहते हैं। जबकि ये सारे पार्ट, इतना लद्दाख वगैरह तब भी इनके अंडर में नहीं था, लेकिन फिर भी ये तरीके से ये अखंड चाइना पॉलिसी, जैसे अखंड अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, सेम इनका एक अखंड चाइना कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस पॉलिसी पे ये वर्क कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ये इनको चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये अगर इनको मिल गया तो ये शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन जो पॉलिसी है ये और भी आगे बढ़ सकती है। तो अब ये तो हमने बात कर लिया है पूरा चाइना की आइडियोलॉजी पे, चाइना किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की आइडियोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया जो है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और नेहरू की आइडियोलॉजी पे बेस है। तो गांधी की आइडियोलॉजी आप सभी जानते ही हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो जिस समय इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, उस समय क्या था कि हर तरफ जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया था, या तो कैपिटलिस्ट नेशन या तो कम्युनिस्ट नेशन। लेकिन इंडिया ने क्या, एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको कहते हैं मिडिल पाथ। और मिडिल पाथ में इंडिया की थिंकिंग क्या थी कि हम कोई भी अग्रेशन नहीं दिखाएंगे किसी कंट्री को लेकर के। हम जितने भी डिसीजंस हैं वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक तरीके से ही, हम बड़ी सी प्रॉब्लम्स को भी डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हम कहीं भी पहला अटैक इंडिया कहीं भी नहीं करेगा। तो ये इंडिया की आइडियोलॉजी थी। और ऐसे तो बहुत लंबी इंडिया की आइडियोलॉजी तो आपको सबको पता है ही है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि इंडिया और चाइना में क्या फर्क है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि चाइना इंडिया के बारे में क्या सोचता है और इंडिया की क्या आइडियोलॉजी है, चाइना क्या आइडियोलॉजी है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में तो हम इतना ही बात करते हैं, और बाकी का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है माओ जेडोंग, इन्होंने ये पूरा जो है यूनाइटेड चाइना कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है और ये ऐसा क्यों सोचते हैं। और डिस्प्यूट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ माओ जेडोंग की वजह से ही डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट बहुत पुराना है, 1800 से ये डिस्प्यूट चल रहा है। द ग्रेट गेम, इसके बारे में बात करेंगे, तो आप इसकी पूरी सीरीज देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।